नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की। 7 मार्च से लेके 13 मार्च तक जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी होती है सुनने में, मतलब आवाज़ कम आता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा माइक जो है वो ख़राब हो गया है और मैंने उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, लेकिन वो आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। जब तक नहीं आता है प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें। थोड़ा प्यार से सुनिए, आपको सुनाई देगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लेकिन नो कांटेक्ट में हो। एस ऑफ कप्स, डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो स्कॉर्पियो, देखो बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये सीधी सी बात है, बंदा रिकॉन्सिलेशन चाहता है। एस ऑफ कप्स, उनका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रहा है। उनको ये पता है कि ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट वाला कनेक्शन है। ये इसमें मेहनत करना चाहते हैं, चाहेंगे भी, करंटली भी चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, ये पुराने जो परेशानी है, दर्द है रिश्ते में ना रहने की, नो कांटेक्ट का, सेपरेशन का, इसे ख़त्म करना चाहते हैं। रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। जो दर्द है, जो परेशानी है, उसे ख़त्म करके रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में ये बंदा सोच रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। साथ ही साथ इनको ये लगता है कि क्यों इस परेशानी को इस दर्द को ये झेले या फिर आगे ले जाए। अगर ये इसको ख़त्म कर सकते हैं तो कोशिश क्यों ना करें। तो ये कोशिश तो करना चाहते ही है, साथ ही साथ इस दर्द को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। और इसकी वजह से जैसा कि बंदा सोच रहा है, तो उनका इमोशन भी इन दिनों ओवरफ्लो हो रहा है। क्योंकि उनको लगता है ये सोल कनेक्शन होने के बाद भी इतना परेशानी इस रिश्ते में क्यों है। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं, आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टिस। ये चाहते हैं कि आप
नाइट ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डे में ये चाहते हैं कि आप अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करें। किसी और की वजह से अगर आपका दिल टूटा हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या फिर किसी और को आप समझ के किसी और की वजह से अगर आपका दिल इन्होंने तोड़ा था, तो आपको रोने धोने से, वक्त खराब करने से आपको दूर रहना चाहिए। आपको समझदारी का इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अपनी सूझबूझ और समझदारी के इस्तेमाल करें। लोगों की बातों पे ना आए। हो सकता है लोग आपको गलत समझा रहे हैं और आपने वो समझना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, आपकी नींदें खराब है, आपका दिल टूट रहा है। तो आपको अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी आके आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप उस बात को अगर सुनते हो तो आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हो, जैसा कि आपके पर्सन आपको बहुत समझदार समझते हैं, तो अगर आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हो तो आपको सच्चाई ज़रूर दिखाई देगा। इसीलिए आप रोना धोना ना करें, अपनी नींदें खराब ना करें, परेशान ना हो, अपना दिल की दर्द को ना बढ़ाएं, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें और चीज़ों को सही तरीके से देखें। ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये रिश्ते को लेके मेहनत कर रहे हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आप हो कि पुरानी चीज़ों को याद करके लोगों की बातों में आके अपनी नींदें खराब कर रहे हो। देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन, तो इनका एक्शन क्या रह सकता है। देख लेते हैं, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो ये खुद क्या एक्शन लेंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो 24/7 ये रिश्ता इनके दिमाग में चल रहा है। ये इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ पा रहा है, लेकिन इस बंदे ने रिश्ते से मूव ऑन जब किया था ना, तब उनका फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ था, लेकिन फिर भी ये रिश्ते में आना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो है कि कुछ बातें इंसान कभी नहीं भूलता है, तो ये अपनी ईगो से हर्ट है। आपने उनको हो सकता है ह्यूमिलिएट किया था, या फिर इन्होंने किया था, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। या तो इन्होंने आपको दर्द दिया था थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपने दिया था। जो भी हुआ था इस रिश्ते में, उस वजह से बंदा या बंदी जो भी है मूव ऑन करके चले गए थे। उसमें उनका फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ, नींदें भी खराब हुई, परेशानी भी हुई। देखो डेथ का कार्ड आया था। ये हर तरीके से, मतलब एकदम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था बंदा, हर तरीके से बंदा या बंदी। लेकिन इन्होंने मेहनत से धीरे धीरे अपनी पेशेंस के साथ गिव अप ना करने के बारे में सोच के इन्होंने मेहनत किया, खुद को खड़ा किया, अपने लिए स्टैंड लिया, और आज ये बंदा धीरे धीरे खुद को संभाल भी लिया है। लेकिन जब रिश्ते में एक्शन लेने की बात आता है, ये रिश्ते के बारे में कभी भी नहीं भूला है, क्योंकि एस ऑफ कप्स के कार्ड आया है। ये रिश्ते को 24/7 याद करता है, लेकिन उस लॉसेस को, उस फिनेंशियल लॉसेस को, उस जो ह्यूमिलिएशन आपने ह्यूमिलिएट किया था उनको, जो अपमानित किया था, उस बात को ये बंदा भूल नहीं पा रहा है। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि 7 से लेके 13 तारीख तक की क्या एक्शन लेंगे, ये अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये अगर एक्शन लेना आप उसे कहते हो कि आके आपसे बात करेंगे, ये तो प्यार करते हैं, आपको पता चल गया है। अगर कोई क्रॉस वॉचर है तो भी आपको ये पता चल गया है कि आप प्यार करते हो, या फिर ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ
बातें ऐसे हो जाते हैं रिश्ते में जिसकी वजह से ये रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चला गया है, और उसी बातों से बंदा दुखी है, परेशान है। तो अभी के लिए इन 7 दिनों में ये अपने तरफ से आपको टेक्स्ट करना, कॉल करना, मैसेज करना, ये वो कुछ नहीं करेंगे। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि आपको ये करेगा, आपसे बात करेंगे, ये वो कुछ नहीं करेंगे। और इसकी जो और एक बात है, देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी 7 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, ये कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज रहेंगे भी कि क्या करे, रिश्ते में आगे जाए, बातें करे या ना करे, क्योंकि पुरानी स्थिति वो भुला नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आपने इनको ह्यूमिलिएट किया या फिर इन्होंने आपको किया, जो भी हुआ स्थिति बहुत खराब था, तभी डेथ के कार्ड आए थे। तो उस डेथ की जो स्थिति थी उससे इन्होंने खुद को बाहर निकाला, लेकिन इतनी जल्दी रिश्ते में एक्शन लेना ये उनसे नहीं होगा। इसीलिए अभी इस हफ्ते के लिए मुझे नहीं लगता है ये कोई एक्शन ले पाएंगे कार्ड के अनुसार। अभी हम देखेंगे आपके लिए स्कॉर्पियो एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, वो तो मैंने पहले ही देखा, आपको बताया भी। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ का ख्याल रखा करें, दिल का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा रोना धोना, रात की नींद खराब करना, ये सारी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो ये आपके लिए बाद में चल के परेशानी खड़ा कर देगा। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी सोच को भी आप इम्प्रूव करें, क्योंकि आप में बुद्धि है, दिमाग है। ऐसा नहीं कि आपके पास सूझबूझ की कमी है, कोई भी आपको कुछ भी आके बोल रहा है, आप वो सुन रहे हो, ये आप कुछ देर के लिए सुनते हो, लेकिन आप समझदार हो। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आया था आपकी तरफ से, तो या आप हो या आपके पर्सन हो, समझदारी तो है आप लोगों में। तो आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।